अनुपूरक बजट पेश करने वाली है और ख़ास बात यह है कि इस अनुपूरक बजट से तमाम उम्मीदें भी हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, सुबह का वक्त है, कितना ये खास होगा इस बार अनुपूरक बजट? जब आर्थिक मामला है तो वो खास होता ही है और हमारी विकास की गाड़ी को तेज करेगा। निश्चित रूप से कुछ नई योजनाएं भी होंगी और जो कंप्लीट होने वाली योजनाएं हैं उनको भी व्यवस्था होगी। फोकस अयोध्या पे भी रहेगा? अब ये तो विधानसभा में देखना काहे पे रहेगा फोकस। क्योंकि आपका जो अंदाज है वो शायरी वाला है, आप विपक्षियों को भी शायरी में ही जवाब देते हैं, तो कुछ ऐसा इशारा कर दीजिए जो लगे कि हाँ इस बजट में ये चीजें हो सकती हैं। अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास जो है बजट जो लाया था उसके बाद तमाम योजनाएं आई, कई हमने देखा विकास की योजनाएं लाई गई। अब अनुपूरक बजट चूंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि लोकसभा चुनाव है इसलिए लाया जा रहा है। हमारे लिए चुनाव एक घटना नहीं है, हम तो एक चुनाव के बाद से दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए चुनाव अपने आप में एक इवेंट तो है, लेकिन सब कुछ निर्णायक उसी के ऊपर नहीं है। एक जो सरकार के एजेंडे में तमाम तीर्थ स्थल हैं, चूंकि लगातार सरकार इस पर काम भी करती रही। अयोध्या का हमने तस्वीर देखी है, काशी की तस्वीर देखी है, तो इस बार उम्मीद किया जाए कि काशी, मथुरा, अयोध्या सब पर जो है, विंध्याचल, हम नैमिषारण्य सब पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। लगभग 6:30 बजा है। अभी आप इंतजार करो 6 घंटे और। 6 घंटे के बाद जब पिटारा खुलेगा तो कुछ बहुत खास होगा। कोई पिटारा नहीं खुलने जा रहा है, लेकिन हाँ सरकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ नई चीजें हैं, तो उसको निश्चित रूप से स्थान दिया जाएगा। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट अभी आपने कहा, हमने कहा ना 6 घंटे आप इंतजार करिए। इंतजार चूंकि इसलिए क्योंकि पूरी जनता इंतजार कर रही है, प्रदेश की जनता, और प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें भी रहती हैं इस तरह के बजट से। प्रदेश की जनता को और भी बहुत से काम है और ये सही है कि हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में योगी जी ने इसको परिवर्तित किया है। योगी सरकार की ख्याति देश और दुनिया में इसीलिए है कि उन्होंने हर स्तर पर सुधार किया है और सुधार से आम आदमी को फ़ायदा भी हुआ। आम आदमी ने राहत की सांस ली है। जो कभी बीमारू प्रदेश हुआ करता था, सड़क पर निकलने से डर लगता था, रात में लोग निकलते नहीं थे, हर वक्त भयाक्रांत थे। अब चाहे रात हो चाहे दिन हो, लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिनचर्या को अंजाम दे सकते हैं और विकास तभी संभव है जब अमन चैन कायम हो और हर परिस्थिति योगी जी की सरकार में अनुकूल हुई। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि अनुपूरक बजट पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने अंदाज में जवाब दे दीजिए। मैंने कहा ना कि अधूरी ख्वाहिशें जीने को मजा देती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यूपी के वित्त मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और सुरेश खन्ना जी, और आज सदन में अपना जो पूरा लेखा जोखा है सरकार का, जो पूरा जो बजट है वो अनुपूरक, वो आज पेश किया जाएगा। और फिलहाल कहा जा सकता है कि बहुत खास अनुपूरक बजट होगा, सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा और इसीलिए तमाम उम्मीदें भी जो हैं इस अनुपूरक बजट में होंगी। और वित्त मंत्री ने कहा कुछ नई चीज़ें भी जो हैं इस बजट में दिखाई पड़ेंगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं। 6 घंटे का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं वित्त मंत्री, और देखना होगा कि इस बार क्या कुछ और खास रहता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई पिटारा नहीं, लेकिन हाँ सरकार के कामों को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे जनता को इससे फायदा हो। और अब देखना है कि इस अनुपूरक बजट में किस किस को फायदा होता है, किस किस वर्ग के लिए सोचा गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, 6 घंटे का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये साफ होगा कि और
किस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा अनुपूरक बजट होने वाला है और इससे विकास की राह और साफ होगी। बिल्कुल इस वक्त का ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा अनुपूरक बजट होगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी की उम्मीदें भी जो है इस अनुपूरक बजट से हैं। और जैसा कि अभी वित्त मंत्री ने इशारा किया कि कुछ नया होगा, मतलब साफ है कि इस बजट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विकास की योजनाएं हैं जो पूर्व की, उनके लिए तो मद में पैसा आएगा ही, लेकिन कुछ नई योजनाओं के मद में भी पैसा आएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव की छाप के तौर पर यह अनुपूरक बजट देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव अगर जो है मार्च में कराया जाता है तो उससे पहले का ये जो बजट होगा ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए आज ये कहा जा सकता है कि सभी की निगाहें जो है वो आज इस पूरे बजट पर लगी हुई हैं। अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा। हालांकि इस बार का जो अनुपूरक बजट होगा वो सारे अनुपूरक बजट से ज्यादा धनराशि का होगा, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि फिलहाल सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद सवाल जवाब के बाद 12:20 पर, जैसा कि अभी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 12:20 पर सदन में वो बजट पेश करेंगे। तो ये अभी तक का अनुपूरक बजट सबसे बड़ा बजट होगा, भारी भरकम बजट होगा, जंबो बजट होगा और इस उम्मीद के पिटारों से क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। लेकिन विशाल ये भी बात देखनी होगी क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और कल से ही विरोध जता रहा है कि वो शीतकालीन सत्र को बहुत कम मान रहा है, बहस के लिए भी इसे कह रहा है कि कम टाइम है। तो अब विपक्ष की क्या आज रणनीति होती है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विपक्ष चूंकि इस पूरे बजट को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े भी कर रहा है और हमने जब सुरेश खन्ना से पूछा तो उन्होंने शायरी में जवाब दिया कि विपक्ष को कि वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अभी जो बजट आया था उसके मद का पैसा जो है वही पूरा खर्च नहीं हो पाया, ऐसे में अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन सरकार के एजेंडे में तमाम चीजें हैं, चाहे वो हम अयोध्या की बात कर लें, तमाम हम तीर्थ स्थलों की बात कर लें या विकास की योजनाओं की बात कर लें, उनके एजेंडे में साफ तौर पर ये सब तमाम चीजें हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार के अनुपूरक बजट में इन सब तमाम चीजों की छाप जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। और आज जब अनुपूरक बजट पेश होगा यूपी सरकार का तो वो एक ऐतिहासिक अनुपूरक बजट होगा, क्योंकि अभी तक का सबसे भारी भरकम अनुपूरक बजट ये पेश होगा। जी बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपसे कुछ ही घंटों बाद आज अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, देखना ये होगा क्या कुछ इस बार खास रहता है इस बजट में।